नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्ड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले द रिव्यू वीडियो ऑफ द ईरान मैच एंड द प्रीव्यू वीडियो ऑफ द अफगानिस्तान मैच के बारे में। तो शुरुआत करते हैं द रिव्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पे पहला बात जो निकल के सामने आता है कि हम 3-0 गोल से यहाँ पे हारे हैं। एंड मैच के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही हमारा जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था वो ज्यादा कॉम्पैक्ट था यहाँ पे। एंड इट वाज क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ द मैच दैट कि खालिद जामिल यहाँ पे एक पूरा डिफेंडिंग गेम खेलने वाले हैं। एंड उनका जो आइडिया था कि काउंटर अटैक होगा, लेकिन कॉम्पिटेंट प्लेयर के ना रहने से यहाँ पे हमने काउंटर अटैक्स में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। शुरुआत से ही गुरप्रीत सिंह संधू, अनवर अली, संदेश झिंगन बहुत अच्छा फुटबॉल खेले। बट एक प्लेयर है जिनके वजह से हमने पहला गोल यहाँ पे कंसीड किया था, वो है राहुल भेगे, जो कि सेकंड हाफ में पहला गोल जो हुआ था, ही कुडंट क्लियर आउट द बॉल एंड ओनली देन वी कंसीडर्ड। तो सच बात बताओ कि राहुल भेगे को मैं ये जाके सेकंड मैच वो खेल रहे हैं एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम इन द मैच। पहले भी जो मैच हमने खेला था ताजिकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी वो ज्यादा दिखे नहीं मुझे। एंड इस मैच में तो ईरान मैच में पहली बार वो मुझे देखे जब हमने कंसीड किया। पहला हाफ हमने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला था, जहां पे हमने 0-0 तक उनको रोके रखे। हमने बहुत डिफेंडिंग किया थ्रू आउट द मैच एंड जब भी चांस मिला हम अटैक में जाने का कोशिश तो किए, लेकिन वीपीएस और इरफान यादवाद ऊपर रहने के बावजूद देयर वाज नो ग्रेट पासिंग एंड वी कुडंट स्कोर। फाइनल थर्ड में हमारा मूवमेंट बहुत बहुत खराब था। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जो मूवमेंट हम अपफ्रंट में कर रहे थे, दैट वाज नॉट एनफ। पहले हमें ऐसा नहीं है कि हमें चांस नहीं मिला था, इवन इन सेकंड हाफ वी गॉट एनफ चांसेस, बट हम उन चांसेस को कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। फाइनल थर्ड में मिस पासेस, नॉट अ ग्रेट गेम प्ले एंड द वे वी प्लेड, बॉडी लैंग्वेज सब ऐसा था कि वी वर नॉट फाइटिंग फॉर द मैच। उसके वजह से ही हम यहाँ पे कोई गोल स्कोर नहीं कर पाए एंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट वाज ऑन आवर डिफेंस, उसके वजह से यहाँ पे हमने लास्ट मिनट में 2 गोल एक्स्ट्रा कंसीड कर लिए, जो कि हमें करना नहीं चाहिए था। तो जस्ट बिफोर द फर्स्ट गोल दैट वी कंसीडर्ड, वी वेंट ऑन टू सब्स्टिट्यूट इन साना सिंह। अब चिंगले साना सिंह यहाँ पे आए एंड वी वेंट फॉर बैक 3, बट उसी मोमेंट में यहाँ पे हमने पहला गोल कंसीड कर दिया, जो कि गोल किया था अमीर हुसैन जादे ने। एंड उसके बाद से हमारा डिफेंस लाइन का जो ये एरर था खालिद जामिल ने रियलाइज किया एंड उसके बाद उन्होंने निकाल लिया चिंगले साना को एंड वी वेंट ऑन थ्रू सम अटैकिंग चेंजेस। तो ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे इसलिए लगा कि इवन आफ्टर यू हैव चिंगले साना ऑन द पिच, एक 5 डिफेंस लाइन आप खिला दो। आप जो साइड बैक्स को थोड़ा उठा दिए थे उनको नीचे खिला देते, तो सो दैट वी कुड हैव एटलीस्ट हैव अ गुड डिफेंस लाइन एट द बैक एंड अ शील्ड इन फ्रंट। क्योंकि आपने वहां पे दानिश फारूक को उठा लिया, आपने सुरेश सिंह वांगजाम को उठा लिया, आपने जिक्सन को ले आए थे, तो जिक्सन के साथ आप एक और प्लेयर को उधर अटैच कर देते जो कि एक शील्ड की तरह यहाँ पे काम करता। तो ये चीज आपने नहीं किया, उसके वजह से यहाँ पे हमने अपना पहला गोल कंसीड कर लिया एंड विद द नेक्स्ट मूव्स सेकंड और थर्ड गोल भी यहाँ पे हमने कंसीड कर लिया था। लेकिन सब्स्टिट्यूशंस को लेके भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। हमने महेश को उतारा, हमने जितिन को उतारा, दे प्लेड ग्रेट गेम, आई हैव नो डाउट वेदर दे प्लेड गुड और नॉट। बहुत अच्छा गेम खेला, इवन उवैस ने भी बहुत अच्छा गेम खेला, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्रॉस यहाँ पे डाला था थ्रू हिज थ्रोइंस देख के मुझे धनचंद्र सिंह का याद आ गया। भाई ऐसे थ्रोइंस धनचंद्र डाला करते थे एंड वो याद आ गया मुझे। बट यहाँ पे मेरा सवाल है कि जब आप महेश को उतारे, आपने जितिन को उतारा, आप एक अटैकिंग गेम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वाई अगेंस्ट ईरान? क्या इधर पर्सनली मुझे जब मैं ये चीज सोचा, मुझे ये लगा कि खालिद जमील वाज प्रिपेयरिंग देम फॉर द अफगानिस्तान मैच, क्योंकि इसके अलावा कोई शायद ही ऐसा ही कोच होगा जो एक सुसाइडल मूव लेगा, जहां पे आप टॉप 20 रैंक्ड टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो एंड यू आर गोइंग अटैकिंग अगेंस्ट देम। आई नो वी हैव टू प्ले फियरलेस फुटबॉल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सुसाइडल मूव ले लो जहां पे आपके पास प्रॉपर मिडफील्डर नहीं है, बॉल क्रिएट करने का चांसेस यहाँ पे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है एंड यू हैव मेहदी तरीमी एंड अदर प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स ऑफ ईरान हु जस्ट केम टू द पिच। तो उस मोमेंट में ऐसा अटैकिंग में जाना आई थिंक वाज अ सुसाइडल मूव एंड आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वी कंसीडर्ड द नेक्स्ट 2 गोल्स, बिकॉज द डिफेंडर्स वर डिस्ट्रैक्टेड, दे वर वेरी मच टायर्ड एंड जब 2 गोल्स हुए वहां पे, मेहदी तरीमी और जो दूसरा प्लेयर था उनका जब यहाँ पे गोल हुआ, द डिफेंस लाइन्स वर स्टैंडिंग, डिफेंस लाइन खड़े होकर देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे गोल कर रहे हैं वो लोग। अनवर अली बहुत अच्छा फुटबॉल खेले थ्रू आउट द मैच, आई वाज रियली प्राउड ऑफ अनवर अली। ऐसा लग रहा था कि उनको यूरोप में जाना चाहिए था ऐसे परफॉर्मेंस लेके, ही डिजर्व्ड दैट पोजीशन। बट थ्रू आउट आफ्टर जब ये 2 गोल कंसीड किए, हिज बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट कंफर्टेबल एनफ, ठीक नहीं था, वो खड़े होके देख रहे हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट संदेश झिंगन भाई, 13वीं मिनट में उनका जॉ टूट गया एंड ही प्लेड थ्रू द मैच। एटलीस्ट उनके लिए खेलना चाहिए था टीम को।
5 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे बॉल होल्ड नहीं कर पा रहे थे हम, पासेस नहीं खेल पा रहे थे, 2-3 पास और थर्ड पास गलत हो रहा है। ये हमारा था गेम प्ले। यू माइट बी रियली प्राउड इनफ कि हमने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला यहाँ पे ईरान के खिलाफ। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में हमने 0-0 रखा, बट वी इवन प्लेड बेटर व्हेन वी फेस देम लास्ट टाइम बैक इन 2016। अगर आप हो सके तो वो क्लिप्स देखिएगा, कैसे अच्छा फुटबॉल खेले थे हमने। द पासेस, हमने कितना वाइड किया था गेम एंड हाउ वी प्लेड द पासेस इन दैट गेम एंड ट्राई टू बिल्ड अप। एटलीस्ट हमने ट्राई किया था, हमारा बॉडी लैंग्वेज था, हमने कोशिश किया था, इंटेंट किया था, हंगर था हमारे में। लेकिन इस मैच में बस डिफेंस 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 डिफेंस। तो ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना नहीं चाहिए था। थोड़ा सा हमें यहाँ पे फाइट करना चाहिए था झिंगन के लिए। अगर आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि आपने बोला कि यहाँ पे महेश को उतारना, जितिन को उतारना, एक सुसाइडल मूव होना था भाई, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मिडफील्ड यहाँ पे नहीं था एंड द लाइनअप दैट वी हैड वाज टोटली डिफेंसिव। तो उस मोमेंट में हम कैसे अटैकिंग में जाते, ये चीज हमें शुरुआत से प्लान बी के साथ आना था कि ये हमारा प्लान भी होना चाहिए कि शुरुआत में थोड़ा डिफेंडिंग करे तो फिर हम अटैक भी जाके करें थोड़ी देर बाद जब गेम सेटल हो। वैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, ना कि जैसे खालिद जमील ने इस मैच में किया था। तो यही था मतलब एक रिव्यू इस मैच का, क्योंकि मैं बहुत ही दुखी हूं। आप अगर मेरे लाइव स्ट्रीम में आते तो आपको पता चलता। जरूर एक बार लाइव स्ट्रीम का एंड पार्ट, आफ्टर द मैच पार्ट, मैंने बहुत सारा चीजें डिस्कस किया था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो आप देख ले, तो आपको पता चलेगा कि हाउ शुड वी हैव प्लेड। तो चलिए यही था इस मैच के बारे में। अब चलिए बात करते हैं प्रीव्यू को लेके, जो कि है हमारा अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फिर से हम अफगानिस्तान को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार हम अपना थर्ड मैच खेल रहे हैं काफा में। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे वी आर क्वाइट सेटल्ड नाउ आफ्टर प्लेइंग तजिकिस्तान एंड ईरान। तो तजिकिस्तान के खिलाफ हमने एक ट्रांजिशनल गेम प्ले खेला था, थोड़ा अटैकिंग में गए थे, तो वो एक हमें अटैकिंग अप्रोच से हम वो गेम को खेले। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ईरान गेम, तो हम पूरा डिफेंसिव खेले। तो एक बैलेंस यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। खालिद जमील ने अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया होगा एंड उसी तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ खेल पाए। हमें इस मैच को जीतना है, नो डाउट 3 पॉइंट्स यहाँ पे लेना है, सो दैट वी कैन क्वालिफाई फॉर द थर्ड प्लेस मैच। एंड यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ हमें थोड़ा फियरलेस फुटबॉल खेलना चाहिए, जहां पे हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए मैच में वो बैलेंस्ड होना चाहिए। हम डिफेंडिंग भी करेंगे, हम अटैक भी करेंगे, लेकिन जब अटैक करेंगे तब हम पूरी तरीके से यहाँ पे फायर वर्क दिखाना चाहिए हमें। यहाँ पे हमें खिलाना चाहिए। जो लाइनअप है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार खालिद जमील ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया कैसे छांगते हैं महेश खेलेंगे, जैसे जितिन खेलेंगे लास्ट मैच में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका सब्स्टिट्यूशन जो हुआ था दैट वाज नॉट डिमांडेड मच इन द गेम, बट आई थिंक दे वर सब्स्टिट्यूटेड हियर just to see how they will play against अफगानिस्तान, क्योंकि we had nothing to lose anything more from the Iran game, तो इसलिए उनको हम वहां पे टेस्ट किए थे। एंड सो इफ वी आर गोइंग टू वन विद महेश एंड जितिन, अगर प्लान में रहे तो कैसा रहेगा यहाँ पे स्टार्टिंग लाइनअप, चलिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन में और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या लाइनअप यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक 4-1-2-3 फॉर्मेशन खिलाना चाहूंगा, जहां पे सेंटर बैक में हमारे पास रहेंगे अनवर अली, राहुल वेके, साइड बैक्स में नावरम रोशन सिंह एंड वालपुया, गुरप्रीत पाजी ऑफकोर्स गोलकीपिंग में रहेंगे, कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे मैं सुरेश को खिलाऊंगा एज ए प्योर प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि काम करेंगे एज ए शील्ड। एंड दानिश फारूक विल कॉम्प्लीमेंट हियर विद सुरेश, बट हिज मेन रोल विल बी टू ब्रेक अटैक्स ऑफ द अफगानिस्तान टीम। वो यहाँ पे एक फ्री रोल लेंगे एंड ही विल वर्क मूव अराउंड सुरेश एंड मूव अराउंड दिस पार्ट, जहां से भी अटैक आएगा वो जाएंगे एंड तोड़ेंगे। एंड सुरेश विल गिव एज ए बैकअप शील्ड हियर टू द डिफेंस लाइन ऑफ इंडिया। नावरेम महेश सिंह को यहाँ पे एक फ्री रोल मिलेगा, वो पूरा मिडफील्ड घूमेंगे, अटैक्स बिल्डअप करेंगे, जहां पे भी जाना है उनको वो जाएंगे। दिस विल बी द रोल ऑफ नावरेम महेश सिंह। फ्रॉम राइट विंग मैं खिलाऊंगा जितिन, बिकॉज जितिन ने भाई पिछला मैच में बहुत अच्छा अपना गेम दिखाया था एंड आई वांट टू गिव हिम अ चांस। आशिक कुरुनियन यहाँ पे अगेन फ्रॉम द लेफ्ट विंग से वो आएंगे एंड लालरिंजवाला छांगते विल बी द स्ट्राइकर हियर इन दिस मैच। ये इधर एक ट्रायो जो ये जो 4 प्लेयर का एक बन रहा है ना, नावरे महेश सिंह, छांगते, कुरुनियंस और जितिन, इनको मैं यहाँ पे इनको मैं स्विच करूंगा, जस्ट बिकॉज कि इन लोगों का स्विच अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा अटैक में और हम अफगानिस्तान को यहाँ पे कंफ्यूज कर पाएंगे, क्योंकि चारों यहाँ पे जो चारों ही प्लेयर है वो अपना पोजीशन जो यहाँ पे 4 पोजीशंस में बताया उनमें खेलने में माहिर है। तो अगर ये इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे इस मोमेंट में
तो वहां पे हम कंफ्यूज कर पाएंगे अफगानिस्तान को एंड वी कैन बिल्ड अप गुड गेम एंड वी कैन गेट चांसेस टू स्कोर। तो यही है कि मैं यही लाइनअप खिलाना चाहूंगा अफगानिस्तान के खिलाफ में एंड लेट्स सी वेदर खालिद जामिल ट्राइज दिस लाइनअप और नॉट। तो यहाँ पे हमारा गेम प्ले जैसा होना चाहिए वो मैंने डिस्कस कर लिया। प्लेयर्स को 5 सेकंड से ज्यादा अपने पास बॉल नहीं रखना है एंड ट्रांजिशंस एंड पासेस में यहाँ पे हमें नजर देना है एंड इफ यू डू इट वी कैन डू समथिंग गुड फ्रॉम दिस मैच। यहाँ पे अफगानिस्तान का रिसेंट पोर परफॉर्मेंस बट उनका ट्रिकी रेपुटेशन इंडिया के खिलाफ यहाँ पे हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा कि कैसे यहाँ पे हमें मैच में जाना चाहिए एंड हाउ आर थिंकिंग शुड बी फ्रॉम द मैच बिकॉज वी आर नॉट हैविंग संदेश झिंगन। तो यहाँ पे ये भी एक बिग ब्लो है इंडिया के लिए बट अगेन वी हैव अदर प्लेयर्स टू रिप्लेस देम एंड वी कैन एक्चुअली डू समथिंग आउट फ्रॉम दिस मैच। तो यही था आज के मैच के लिए आज के मैच का यहाँ पे प्रीव्यू। आपको कैसा लगा ये प्रीव्यू जरूर हमें बताइएगा। इवन द रिव्यू कैसा लगा ये हमें बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में यहाँ पे शेयर करना अपना ओपिनियन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल फुटबॉल वार्डिट को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। टिल देन, सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।